मैं नेहा जैन। आज का विषय है भारत की प्रमुख जनजातियाँ, जिसमें से नागा और भील का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम नागा जनजाति। नागा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के नग शब्द से हुई है, जिसका अभिप्राय पहाड़ होता है, अर्थात पहाड़ी भागों में रहने के कारण ये नागा कहलाए। कछारी भाषा में नागा का अभिप्राय बहादुर या लड़ाकू युवक होता है, अर्थात नागा जाति के लोग बहादुर होने के कारण इन्हें नागा कहा गया। निवास क्षेत्र। नागा जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र नागालैंड राज्य है। इसके अलावा मणिपुर, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश में भी नागा जाति के लोग रहते हैं। नागालैंड में कोहिमा, मोकोकचुंग, त्वेंसांग जिलों में इनका सर्वाधिक संकेंद्रण हुआ है। नागालैंड की लगभग संपूर्ण जनसंख्या कबीलाई है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम में पाए जाने वाले नागाओं के 5 बड़े उपवर्ग हैं। पहला है उत्तर में रंगपन और कोन्याक, दूसरा है पश्चिम में रेंगमा, सेमा तथा अंगामी, तीसरा मध्य में लोहता, चांग, संगताम, येमचुंगार, आओ, फोम तथा चंग, फोर्थ है दक्षिण में कचा और काबुई, पांचवा है पूर्व में तैंखुल तथा केंग। मणिपुर में नागाओं के तेंखुल, आओ, मिथि तथा मराम उपवर्ग पाए जाते हैं। नागाओं के सभी उपवर्गों में आओ नागा और अंगामी नागा मुख्य हैं। नागा निवास क्षेत्र का विस्तार 26 डिग्री 12 मिनट से 26 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 94 डिग्री 18 मिनट से 94 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य लगभग 16.5 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तराई के कुछ भागों को छोड़कर नागालैंड का बड़ा भाग नागा पहाड़ियों से घिरा है। इसके उत्तर पूर्व में पटकोई की पहाड़ियाँ, दक्षिण में मणिपुर और अराकन पर्वत श्रेणियाँ हैं। वर्षा का औसत यहाँ पर लगभग 250 सेंटीमीटर, तापमान लगभग 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। उच्च पर्वतीय भागों में जाड़े में हिमपात भी होता है और अधिक वर्षा के कारण निचले भागों में दलदली भूमि मिलती है और साथ ही यहाँ पर मलेरिया का प्रकोप भी अधिक मिलता है। नागा लोग अधिकांशतः 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में रहते हैं। शारीरिक लक्षण। नागा लोगों का संबंध इंडो मंगोलाइट प्रजाति से माना जाता है। इनका शरीर सुगठित, कद मध्यम, त्वचा का रंग हल्का पीला या गहरा भूरा, बाल सीधे और काले, आँखें गहरी भूरी होती हैं, गाल की हड्डियाँ उभरी हुई होती हैं, होठ पतले, ठुड्डी आयताकार, नाखून चौड़े, सिर चौड़े से लेकर मध्यम आकार का होता है। इनकी अधिकांश शारीरिक विशेषताएं बर्मा, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस आदि देशों में पाई जाने वाली मंगोलाइट प्रजाति से मिलती हैं। जीवन यापन और अर्थव्यवस्था। विभिन्न प्राथमिक व्यवसाय इनके जीवन के आधार हैं। इनकी समस्त क्रियाएं वनस्पति और जंतुओं से जुड़ी हुई है। इनके मुख्य व्यवसाय वन्य जंतुओं का आखेट, मछली पकड़ना, आदिम ढंग की कृषि है। आखेट। कछारी भाषा में नागा का अभिप्राय युवा बहादुर होता है। नागा लोग वास्तव में ही बहुत बहादुर और श्रेष्ठ आखेटक होते हैं। जंतुओं का शिकार व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों ही प्रकार से किया जाता है। छोटे जीव जंतुओं का शिकार अकेले किया जाता है। बड़े और हिंसक जंतुओं का शिकार ये सामूहिक रूप से करते हैं।
वन्य जंतुओं को खदेड़कर नदियों की संकरी घाटियों में प्रवेश कराकर भालों से मारना सभी नागाओं में प्रचलित है। मणिपुर के मारम नागाओं में विष बुझे तीरों से शिकार करने की प्रथा प्रचलित है। ये लोग हाथी का शिकार भी अलग ही ढंग से करते हैं और इसके लिए बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें नुकीले बांस तथा भाले गाड़ देते हैं और उसे घास फूस और मिट्टी डालकर ढक देते हैं। जब हाथी इधर से निकलता है तो इसमें गिर जाता है और भाले और बांस के चुभने से आहत हो जाता है और फिर उसका ये लोग शिकार कर लेते हैं। ये लोग जाल तथा टोकरी की सहायता से मछलियाँ भी पकड़ते हैं और भालों का प्रयोग भी करते हैं। मछली मारने का कार्य निचले भागों में नदियों और तालाबों में किया जाता है। आखेट के संबंध में बने नियमों का सभी नागाओं द्वारा कठोरता से पालन किया जाता है। यदि शिकार किसी अन्य गांव की सीमा में मारा जाता है तो उसमें से उस गांव के लोगों को भी हिस्सा देना पड़ता है और इसी प्रकार कृषि कार्य के समय कोई भी शिकार नहीं कर सकता है। कृषि आदिम ढंग से कृषि करना नागाओं का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ पर कृषि की दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं। पहला झूमिंग और दूसरा है सीढ़ीनुमा कृषि। झूमिंग अथवा स्थानांतरित कृषि का प्रचलन उत्तरी पश्चिमी भाग में अधिक है। इसे शुष्क कृषि भी कहते हैं। इसमें गांव का मुखिया उचित वन क्षेत्र का चयन करता है। पहले वृक्षों को काटकर छोड़ दिया जाता है, फिर उनके पूर्णतः सूख जाने पर आग लगा दी जाती है। मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है और वर्षा होने पर इन खेतों को कुदाली से खोदकर फसल बो देते हैं। 2-3 वर्ष तक लगातार यहाँ पर कृषि करने के बाद मृदा की उर्वरा शक्ति समाप्त होने पर खेतों को लगभग 10 वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर अन्यत्र जाकर वनों को साफ करके नवीन कृषि भूमि तैयार करते हैं और इस तरह यह क्रम चलता रहता है। कुछ नागा लोग खेतों को बदलने पर अपनी बस्ती छोड़ देते हैं, जबकि स्थायी बस्तियों में रहने वाले नागा मात्र खेत ही बदलते हैं। सीढ़ीनुमा कृषि, इसमें पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जाती है। अंगामी नागा इस कृषि पद्धति में कुशल होते हैं। इसमें खेतों को खाली नहीं छोड़ा जाता और स्थायी रूप से कृषि की जाती है। कृषि उपजों में पहाड़ी चावल, मक्का, कपास, मंडवा, कोटू, आलू, शकरकंद, नारंगी और विभिन्न सब्जियां सम्मिलित हैं। जीवन निर्वाह के लिए ये कृषि के साथ साथ अन्य व्यवसाय भी करते हैं। पशुपालन, कृषि के साथ पशुपालन भी करते हैं। पहाड़ी ढालों पर पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध होता है। लगभग प्रत्येक परिवार में सूअर और मुर्गियां पाली जाती हैं। इसके अतिरिक्त बकरी, भैंस आदि दुधारू पशुओं को भी ये लोग पालते हैं, लेकिन इनका दूध नहीं पीते हैं। एकत्रीकरण, नागा लोग वनों में विभिन्न प्रकार के फल, कंदमूल, बांस की कोपलें, जड़ी बूटियां, शहद आदि एकत्र करते हैं। कुटीर उद्योग, सूती वस्त्र बुनना इनका प्रमुख कुटीर उद्योग है। छोटे करघों पर सूती वस्त्र बुनाई की कला इनमें उन्नत अवस्था में है। मणिपुर के तेंगखुल नागा वस्त्र बुनने का कार्य अधिक दक्षता से करते हैं। नागा स्त्रियों के द्वारा बनाए जाने वाले वस्त्र अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि पाकुन की, वाफुन की, लोरुमफी, लाइफी आदि। कुछ नागा मिट्टी के बर्तन बनाने का भी कार्य करते हैं। चटाई तथा टोकरी बनाने का कार्य लगभग सभी उपवर्गों में सम्मिलित है या प्रचलित है। नागा जीवन के विविध पक्ष। भोजन,
नागाओं का मुख्य भोजन चावल है, किंतु इसका उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। इसकी पूर्ति आखेट से प्राप्त मांस, मछली, वनों से प्राप्त फल, शहद, कंदमूल से ये लोग करते हैं। ये लोग बिल्ली को छोड़कर सभी पालतू जानवरों का मांस भक्षण करते हैं। जंगली जानवरों में हाथी, सुअर, बंदर, सांभर, भालू आदि का सेवन किया जाता है। चावल से बनी शराब, जिसे स्थानीय रूप से ये लोग अपुंग कहते हैं, का प्रयोग सभी नागाओं में किया जाता है। भोजन के संबंध में अनेक प्रकार के निषेध भी यहाँ पर प्रचलित हैं। वस्त्राभूषण, उष्ण और आर्द्र जलवायु दशाओं के कारण सामान्यतः नागा लोग कम वस्त्र पहनते हैं। वस्त्रों का चयन उनकी उपलब्धता तथा मुखिया के आदेश से किया जाता है। घर पर बने हुए सूती और मोटे वस्त्रों का ही प्रयोग मुख्यतः यहाँ पे किया जाता है। वस्त्र पर विभिन्न रंग बिरंगे चित्र भी बने होते हैं। कुछ लोग सिर पर सींग और पक्षियों के पंख भी बांधते हैं। मृत्यु के समय रीछ व चीते की खालों को ओढ़ते हैं। स्त्रियां गले में कौड़ी, मूंगे और मोती की मालाएं, कानों में बालियां, हाथी दांत की चूड़ियां, पीतल के गहने, कमर में बैंत की बनी हुई करघनी पहनती हैं। शरीर पर गोदने और गुदवाने की प्रथा भी इनमें प्रचलित है। मेला, त्योहार, उत्सव पर नए और रंगीन वस्त्र इन लोगों के द्वारा पहने जाते हैं। निवास गृह, कृषि योग्य भूमि तथा जल की उपलब्धता के आधार पर नागा लोगों के गांव कटक पर बसाए जाते हैं। पर्वतीय ढालों पर इनके खेत होते हैं। एक गांव में सामान्यतः 200 से 250 घर होते हैं। गांव की सुरक्षा के लिए चारों ओर दीवार बनाकर एक लकड़ी का दरवाज़ा रखते हैं, जिसके निकट निगरानी के लिए एक मचान बनाया जाता है। गांव में जिस स्थान पर सामूहिक नृत्य का आयोजन किया जाता है, वहां एक वृत्ताकार ईंटों का घेरा बना होता है। मकान प्राय 2 छप्परों के बने होते हैं, जो कि पाइन वृक्ष की मजबूत राहतीरों पर टिके होते हैं। इन्हें घास और ताड़ की पत्तियों से ढका जाता है। मकान के पीछे खुला चबूतरा होता है। आगे और पीछे का भाग वर्गाकार होता है। मकानों में 2 त्रिभुजाकार दरवाजे होते हैं। सामने वाला बड़ा और पीछे वाला छोटा होता है। फर्श को मिट्टी से लेपा जाता है। बांस की चटाइयाँ बिछाई जाती हैं। धनी लोग अपने घरों के बाहर सींग और तुर्रे लगाते हैं तथा दरवाजों पर जंतुओं की खालें भी लटकाते हैं। प्रत्येक गांव में गांव के दरवाजे के निकट अविवाहितों के शयनागार होते हैं, जिन्हें मोरंग कहा जाता है। ये एक प्रकार के युवा गृह होते हैं, जहां पर युवाओं को युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाता है। अविवाहित युवतियों के लिए भी अलग से मोरंग बने होते हैं। उपकरण और हथियार, नागा लोग अपने घरों में मिट्टी और बांस के बने बर्तनों का प्रयोग करते हैं। चावल मिट्टी के बर्तनों व बांस की नलियों में पकाया जाता है। धनुष, बाण इनके प्रमुख हथियार हैं। दाव इनका सर्वाधिक प्रिय और बहुउपयोगी हथियार है, जो कि फरसे के समान होता है। जंगल से लकड़ी काटना, मांस काटना, कंदमूल खोदना, गृह निर्माण करना, आक्रमण करना आदि अनेक कार्यों में इनका उपयोग किया जाता है। मछली पकड़ने के लिए जाल, कांटे, टोकरी का ये लोग प्रयोग करते हैं। कृषि के लिए कुदाल इनका प्रमुख उपकरण है। समाज और संस्कृति, नागा लोगों का समाज संगठित होता है। इनमें संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है। शिकार केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जबकि स्त्रियां घरेलू कार्य के साथ कृषि में हाथ बटाती हैं। प्रत्येक गांव में एक मुखिया होता है। मुखिया गांव का प्रमुख होता है। अंगामी नागाओं के आपसी झगड़ों को टेबो सुलझाता है, जो गांव बसाने वाले का उत्तराधिकारी होता है। विवाह अपनी ही जाति में किया जाता है। यहाँ पर बाल विवाह नहीं किया जाता। विवाह के लिए लड़की के संरक्षकों को लड़के वाले कुछ धन देते हैं।
विवाह के समय पशु बलि, दावत, नाच गाना आदि का आयोजन ये लोग करते हैं। इनका कोई विशेष धर्म नहीं होता। आत्मा और शक्तियों में ये लोग विश्वास करते हैं। स्वभाव से लड़ाकू और बदले की भावना से ओतप्रोत होते हैं। फसल का कम उत्पादन होने के कारण आत्मा की शक्ति का क्षीण होना मानते हैं। जादू टोने में इनका विश्वास होता है और उत्सव इन्हें अधिक प्रिय होते हैं। विकास और परिवर्तन। नागाओं ने अपनी जीवन शैली, खान पान, रहन सहन इत्यादि को भौतिक दशाओं के अनुरूप ढाला है। नागालैंड को स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिलने के बाद राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाएं तथा केंद्र सरकार की जनजाति योजनाओं के कारण शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन इत्यादि जन सुविधाओं का विकास यहाँ पर तीव्र गति से हुआ है और आखेट में आधुनिक हथियारों का भी ये लोग प्रयोग करने लगे हैं। वेशभूषा, रहन सहन, भाषा पर भी पाश्चात्य प्रभाव पड़ा है, किंतु आंतरिक भागों में निवास करने वाले नागा समुदाय अब भी बाह्य जगत से असंयुक्त रहकर आदिम जीवन शैली अपनाए हुए है। भील जनजाति। भील पश्चिमी भारत की प्रमुख जनजाति है, जिसका उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के विल्लवर से हुई है, जिसका अभिप्राय तीर चलाने वाला अर्थात धनुर्धर होता है। मध्यकाल में तत्कालीन मेवाड़ राज्य के शासक महाराणा प्रताप को अकबर के विरुद्ध युद्ध में सहायता देने के कारण भीलों का मेवाड़ राज्य के राज चिन्ह में अंकित कर सम्मान प्रदान किया गया है। निवास क्षेत्र। भील जनजाति के निवास क्षेत्र राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात राज्यों में स्थित है। अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ, रेवत कांटा का पठार इनके बड़े निवास क्षेत्र हैं। दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में धार, झाबुआ, रतलाम, निमाड़। गुजरात में सावरकांठा, पंचमहल, बनासकांठा, बड़ौदा जिलों में भीलों का संकेंद्रण अधिक है। राज्यों की दृष्टि से सर्वाधिक जमाव मध्य प्रदेश में है। भील निवास क्षेत्र की प्राकृतिक सीमा दक्षिण में नर्मदा, पूर्व में चंबल, उत्तर में बनास और पश्चिम में साबरमती नदियां बनाती हैं। यह क्षेत्र 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 73 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। जलवायु उष्ण और मानसूनी है। वर्षा का औसत 80 से 100 सेंटीमीटर, शीतकाल में औसत तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्रीष्मकाल में लगभग 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। शारीरिक लक्षण। भील लोग छोटे कद के होते हैं, जिनकी ऊंचाई 150 से 170 सेंटीमीटर तक होती है। त्वचा का रंग हल्का काला से गहरा काला तक होता है। बाल काले लेकिन घुंघराले नहीं होते। होठ पतले, आँख की पुतलियाँ बड़ी होती हैं। लगभग शरीर इनका सुगठित होता है। स्त्रियों का रंग गेहुए से लेकर हल्का काला होता है। जीवन यापन और अर्थव्यवस्था। कृषि। भीलों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। ये लोग अधिकतर स्थायी कृषि करते हैं। पहाड़ी ढालों पर रहने वाले कुछ भील अब भी स्थानांतरित कृषि करते हैं। पहाड़ी धरातल होने के कारण समतल भूमि सीमित मात्रा में होती है, अतः खेतों का जो आकार होता है वो छोटा होता है। सिंचाई के साधनों का भी अभाव पाया जाता है। कृषि कार्य मुख्यतः ग्रीष्मकाल में किया जाता है। पहाड़ी ढालों पर वन जलाकर वर्षा काल में अनाज, दाल, सब्जियां ये लोग बो देते हैं और इस खेती को चिमाता कहते हैं। मैदानी भागों में वन काटकर चावल, मक्का, मिर्च, ज्वार, बाजरा बोते हैं और इस खेती को दजिया कहते हैं।
मक्का, ज्वार, बाजरा, कोदो आदि प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं जो कि वर्षा की अनिश्चितता के कारण यहाँ पर प्राय अकाल पड़ते रहते हैं और रोजगार की तलाश में इनका बड़ी संख्या में पलायन होता है। पशुपालन, ये लोग कृषि के साथ साथ दूध, मांस प्राप्त करने के लिए पशुपालन भी करते हैं। पालतू पशुओं में गाय, बैल, भेड़, बकरी, मुर्गियां प्रमुख हैं। कुछ लोग कुत्ते भी पालते हैं। पालतू पशुओं का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। एकत्रीकरण, वनों से लाख, छाल, गोंद, महुआ, चिरौंजी, शहद, कंदमूल, जड़ी बूटियां, फल फूल आदि एकत्र करते हैं तथा निकटवर्ती कस्बे में बेच देते हैं। वन उपज के एकत्रीकरण में भील स्त्रियों की मुख्य भूमिका होती है। आखेट, भीलों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। सूखे के कारण फसल अच्छी नहीं होने पर शिकार पर निर्भरता अधिक बढ़ जाती है। वन्य जंतुओं में हिरण, खरगोश, लोमड़ी और विभिन्न पक्षियों का शिकार इनके द्वारा अधिक किया जाता है। कुटीर उद्योग, बहुत कम संख्या में ये लोग कुटीर उद्योग में भी संलग्न हैं। वनों से प्राप्त लकड़ी, बांस और घास से कुछ वस्तुएं ये लोग बनाते हैं। मिट्टी के बर्तन, खाट, रस्सियाँ, चटाई, चकला, पाटले, झाड़ू आदि इनमें प्रमुख हैं। भीलों के जीवन के विविध पक्ष, पहला है भोजन। भोजन में इसी क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले मक्का, चावल, कोदो, दालें आदि का ये लोग प्रयोग अधिक करते हैं। अनाज के अलावा दूध, दही, शहद, मांस, अंडा आदि का भी ये लोग प्रयोग करते हैं। महुआ से बनी शराब और ताड़ के रस का पान किया जाता है। वनों में प्राप्त होने वाले कंदमूल और फल फूल भी इनमें भोजन में सम्मिलित हैं। नदी और जलाशयों के निकट रहने वाले भील मछली मारकर भी खाते हैं। वस्त्र और आभूषण, उष्ण जलवायु और निर्धनता के कारण कम वस्त्रों का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है। वस्त्र मोटे और सूती होते हैं। पुरुष अंगोछा पहनते हैं। घुटनों तक आने वाले वस्त्र को फालू कहा जाता है। इसके ऊपर बंडी तथा सिर पर छोटी पगड़ी बांधते हैं। स्त्रियां लाल और काले रंग का लहंगा और चोली पहनती हैं। भील स्त्री और पुरुषों में गोदने और गुदवाने की प्रथा भी प्रचलित है। स्त्रियां चांदी, गिलट, तांबा, पीतल आदि धातुओं से निर्मित हंसली, नथ, बालियां, बोर, अंगूठी, हथफुल, पायल आदि आभूषण पहनती हैं। निवास गृह, भीलों के गांव सामान्यतः बहुत छोटे होते हैं जिनमें 10 से 20 से लेकर 200 तक झोंपड़ियां होती हैं। दक्षिणी राजस्थान में अलग अलग पहाड़ियों या टोकरियों पर बने एकाकी झोपड़ों को टापरा कहा जाता है। अधिवास स्थल का चयन सुरक्षा और जल की उपलब्धता और कृषि भूमि को ध्यान में रखकर किया जाता है। पहाड़ी भीलों के मकान कू कहलाते हैं जो कि आयताकार होते हैं। मकानों की दीवारें पत्थर और बांस की बनाई जाती हैं। छतें ढालू होती हैं जिनका निर्माण खपरेल और घास फूस और पत्तियां डालकर किया जाता है। एक घर में प्राय 2 से 3 कमरे होते हैं। मकान में खिड़कियां नहीं रखी जाती। घर में ही एक तरफ पशुओं को बांधने के लिए स्थान होता है। उपकरण और हथियार, कृषि में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरणों में फावड़ा, खुरपी, गेंती, कोदाली, हंसिया आदि प्रमुख है। अब लकड़ी के हल का भी इनमें प्रयोग किया जाने लगा है। मुख्यतः धनुष बाण का भी इनके द्वारा प्रयोग किया जाता है। मछली पकड़ने में जाल का, फसलों की सुरक्षा के लिए गौफण का प्रयोग करते हैं। समाज और संस्कृति, भीलों की सामाजिक व्यवस्था संगठित होती है। समाज में वृद्धों का बहुत सम्मान किया जाता है। गांव के मुखिया का निर्णय सभी को मान्य होता है। इनमें कठोर पितृसत्तात्मक व्यवस्था होती है। भीलों में वधू अपहरण की भी प्रथा है। विधवा विवाह, गंधर्व विवाह, अदला बदली विवाह इनमें प्रचलित है।
ये लोग अनेक हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जादू टोना भूत प्रेत में विश्वास अधिक करते हैं। हिंदुओं के लगभग सभी त्योहार ये लोग मनाते हैं। मृतकों का दाह संस्कार किया जाता है। विवाह, त्योहार और अन्य विशेष अवसरों पर सामूहिक नाच गान किया जाता है। वातावरण समायोजन और विकास। दुर्गम पहाड़ी भागों और सघन वनों में निवास करने वाले भील लोगों ने अपने प्राकृतिक पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित किया हुआ है। अन्य जनजातियों की अपेक्षा इन लोगों का बाह्य जगत से संपर्क अधिक होने के कारण इनकी जीवन शैली में अधिक परिवर्तन आया है। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित जनजाति विकास योजनाओं का लाभ भीलों को भी मिला है। इन क्षेत्रों में जन सुविधाओं का विस्तार भी होने लगा है और अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं भी इनके कल्याण हेतु कार्यरत हैं, जिससे इनका विकास हो रहा है।